सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कि जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, डेल टी बी इज इक्वल टू आई के बी टाइम्स एम। ठीक है, तो जिसका डेल टी बी ज़्यादा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव वैल्यू में। ठीक है, ज़्यादा अगर एलिवेशन होगा मतलब हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो जिसका डेल टी बी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हायर उस सॉल्यूशन का। लेकिन ऐसा डेल टी एफ के केस में नहीं होता है। डेल टी एफ में भी एक क्वेश्चन आया था, वो क्या होता है आई के एफ टाइम्स एम। ठीक है, तो जिसका डेल टी एफ ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डिप्रेशन होता है तो निगेटिव में ज़्यादा होता है। अगर निगेटिव में ज़्यादा होगा तो एक्चुअली वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि डेल टी बी है बॉइलिंग पॉइंट है, तो जिसका डेल टी बी ज़्यादा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ठीक है, या हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे कि क्योंकि आपका होता है आई के बी टाइम्स एम, तो यहाँ पर अगर के बी कॉन्स्टेंट है तो डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टाइम्स एम, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा गया आई टाइम्स और एम टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर मोलैलिटी तो यहाँ हम लोग जनरल टर्म यूज़ किए हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा कंसंट्रेशन हो गया आई, और ये बीच में इंटू होना चाहिए ना। ये ब्रैकेट में आई मतलब वेंट ऑफ होता है, तो यहाँ पर आई के बाद ब्रैकेट है तो इंटू है आई टाइम्स कंसंट्रेशन, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आई की वैल्यू और कंसंट्रेशन दोनों देख लेते हैं। तो यहाँ पर अमंग द गिवन ऑप्शंस K2SO4 हैज़ हायर वैल्यू ऑफ आई। तो सिर्फ आई की बात करें तो K2SO4 में ज़्यादा डिसोसिएशन में आपको मोल्स मिलेंगे, 3 पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ पार्टिकल। और यहाँ पर KCl में आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, है ना। और दोनों के कंसंट्रेशन भी ऐसा नहीं KCl का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है ना, तो सेम कंसंट्रेशन है तो A और C तो नहीं होगा। अब यहाँ भी K2SO4 है, यहाँ भी K2SO4 है, तो 1 मोलर 2 मोलर, तो ज़्यादा क्या है D, तो आंसर D हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के लिए I की वैल्यू तो सेम है, पर ये और डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर भी। ठीक है, तो आपका ऑल्सो K2SO4 हैज़ हायर कंसंट्रेशन 2 मोलर, तो यहाँ पर किस K2SO4 की बात की जा रही है जिसका 2 मोलर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देयरफॉर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी इज हायर फॉर 2 मोलर K2SO4। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने बाद में भी आंसर लिखा है, तो ये फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी इज़ हायर फॉर 2 मोलर, पर हमें एलिवेशन नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर यहाँ तक लिख लिया था। ऑल्सो हायर इज़ द डेल टी बी हायर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। जिसका आपका एलिवेशन ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। देयरफॉर 2 मोलर K2SO4 हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। तो आप यहाँ से हटा के आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे फाइनल में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, 1 मार्क के होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड was dissolved in 49 gram of benzene shows a depression in freezing point of 1.62 Kelvin. Calculate the Van't Hoff factor and predict the nature of solute associated या dissociated. गिवन क्या है? तो मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड हमें गिवन है 122 ग्राम पर मोल, और KF वैल्यू गिवन है बेंजीन के लिए 4.9 केल्विन kg पर मोल। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो यहाँ पर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम किए हुए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 120 देख सकते हैं। इसमें आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी 0.50, और क्योंकि आई की वैल्यू आपकी 1 से कम है तो ये क्या हो जाएगा एसोसिएटेड हो जाएगा, 1 से ज़्यादा होती तो डिसोसिएटेड। ठीक है, सिंस आई इज़ लेस देन 1 देयरफॉर द सॉल्यूट बेंजोइक एसिड इज एसोसिएटेड। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। अ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। The solution has the boiling point of 100.18 degree Celsius. Determine the Van't Hoff factor for trichloroacetic acid. यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमें गिवन थी उसको लिख दिया। मोलैलिटी ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड 1 मोलर है। बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है
8 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मैंने केल्विन में यहाँ कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 373.18 है ना, तो 373 लिया है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 273 यहाँ पर ऐड किया गया है, तो 373.18 केल्विन हो गया, डायरेक्ट लिख दिया। केवी ऑफ वाटर हमें दिया, इसको आप स्पेस देके लिख सकते हैं, है ना, अच्छे से। कैलकुलेट करना है वेंटो फैक्टर। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग मॉलिक्यूल है पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा, है ना। द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल टी एफ इज गिवन एज डेल टी बी, सॉरी डेल टी बी होगा ना, तो ये गलत है, यहाँ पर ध्यान रखना है डेल टी एफ, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। डेल टी बी इज इक्वल टू आई के बी टाइम्स एम, तो बी है तो के बी होगा, एफ होगा तो के एफ, ठीक है। अब डेल टी बी हमारा होता क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें वेंटो फैक्टर चाहिए, ठीक है। अब हमें डेल टी बी क्या है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट डेल टी बी की वैल्यू नहीं दी है ना, बॉइलिंग पॉइंट दिया है। तो डेल टी बी होता है टी बी माइनस टी नॉट बी, टी नॉट बी आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। या केल्विन में ले लीजिए तो 373 केल्विन, है ना। आप नहीं भी चेंज करते तो आप 100 से कर देते, क्योंकि चेंज सेम आएगा 0.18, ठीक है। तो ये आपका डेल टी बी हो गया 373.18 माइनस 373 आई टाइम्स 0.512 के बी, के बी हमें क्या दिया 0.512, और यहाँ पर हमें मोलैलिटी डायरेक्ट दी हुई है 1 मोलर, है ना। तो इससे हम लोग आई की वैल्यू निकाल सकते हैं 0.35, तो रिक्वायर्ड आंसर 0.35, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर वेंटो फैक्टर फॉर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज 0.35। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें सल्फर का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, और बाकी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। और इसका सेकेंड पार्ट है हमारा ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंस इफ वी प्लेस ब्लड सेल्स इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग। तो ये क्वेश्चन हमने, ये थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है पर एक सिमिलर क्वेश्चन हमने किया हुआ है ऐसा कॉन्सेप्ट का। यह क्वेश्चन दिल्ली 2016 में 5 मार्क्स का आया हुआ था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।